हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मेरे पास एक चिमनी का एसएमपीएस रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। तो आज मैं इसको रिपेयर करूंगा, साथ में आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा, फॉल्ट कहाँ से है, किस तरीके से फॉल्ट को ढूंढा जाता है। सारा ट्रिक और सारी जो प्रोसेस रहेगी वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर किस कंपनी का ये है मुझे जानकारी तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास सीधे एसएमपीएस ही आया हुआ है। इसको रिपेयर करना है। अब किस कंपनी का है यहाँ पर बाकी अगर मॉडल नंबर वगैरह सर्च करेंगे तो पता चलेगा। हमें कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसको रिपेयर करना है। रिपेयर करने में हमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। रिपेयर करने में जो कंपोनेंट्स होंगे उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं और कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को देखिए। प्लेलिस्ट में हमने सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है। कंपोनेंट्स बेसिक नॉलेज करके एक प्लेलिस्ट हमने तैयार की है, उसको जाइए देखिए, सभी कंपोनेंट्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ही जब डेड कंडीशन में है तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे। चलिए, मल्टीमीटर को हम रखते हैं डायोड मोड पे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं कि जब मेरे पास पीसीबी आया था तो स्टार्टिंग में जब मैंने इसको चेक किया तो इस जगह से ये जला हुआ है, जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और थोड़ा सा और पास से दिखाऊं तो यहाँ से जला हुआ है और ट्रैक भी ये डैमेज हुए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग हम करेंगे फ्यूज से। तो इसमें फ्यूज लगा हुआ है, तो फ्यूज को कंटिन्यूटी मोड में हमेशा चेक किया जाता है। फ्यूज बिल्कुल ओके है। एक सेकेंड, ये देखिए, फ्यूज बिल्कुल ओके है। अब फ्यूज ओके है, इसके बाद हम कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेंगे, जैसे कि हम डायोड्स को देखेंगे। चारों डायोड्स को हम चेक करेंगे। तो डायोड, जैसे हम हमेशा आपको बोलते हैं कि डायोड को जब आप चेक करते हैं तो एक तरफ से सिर्फ वो वैल्यू दिखाता है। डायोड का एक सिल्वर पट्टी है जिसे हम कैथोड कहते हैं, और एक ब्लैक पट्टी है जिसे हम एनोड कहते हैं। एनोड पे हम रेड प्रोब को रखते हैं और सिल्वर पट्टी की तरफ को हम ब्लैक प्रोब रखते हैं। तो इस तरीके से कुछ वैल्यू, ये डायोड वैल्यू जो है आनी चाहिए। अगर हम जस्ट पलट देते हैं और कुछ वैल्यू दिखाता है या बिल्कुल शॉर्ट दिखाता है, सेम वैल्यू आती है, तो हम डायोड को शॉर्ट समझकर उसको बाहर निकाल के फिर चेक करेंगे। तो पहले एक डायोड हमने चेक कर लिया, फिर हम दूसरे को चेक करते हैं। वैल्यू ठीक आ रही है और शॉर्टिंग नहीं दिखानी चाहिए, बस इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कोई अगर इसमें शॉर्ट दिखाता है इस तरीके से तो हम इसको देखते हैं। अब डायोड को चेक कर लिया, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग, इसका मतलब ये जो मेन कैपेसिटर है इस पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। वो यहीं पे डायोड पे ही पता चल जाता है। ठीक है, कोई शॉर्टिंग नहीं है, लेकिन जो वैल्यू दिखा रहा है वो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो हम निकाल के चेक करेंगे। अब यहाँ पर जो ट्रैक डैमेज है, पहले इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद कारण जानूंगा कि ये ट्रैक डैमेज क्यों हुआ है। अच्छा, ट्रैक डैमेज होने का कारण मैं कंफर्म ये नहीं कह सकता हूँ कि ट्रैक डैमेज ऐसे ही हुआ है। हो सकता है आगे कहीं शॉर्टिंग हो जिसकी वजह से ट्रैक डैमेज हुआ हो। तो इसीलिए इस ट्रैक को मैं पूरा कर लेता हूँ पहले। ट्रैक को हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे यहाँ पर, और स्क्रैच करने के बाद हम इसको यहाँ से यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। साथ में यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा इसका सिर्फ कलर उड़ा हुआ है, बाहर का जो कोडिंग है, मास्किंग है, वो हटी हुई है। लेकिन इसका तो एक एक साइड का ही डैमेज हुआ है, इसे हम यहाँ पर जंपर से पूरा कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। अभी और भी कुछ चीज़ें आपको उसमें समझाऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अपने पास एक वायर है, तो उसके द्वारा मैंने इसको जंपर कर लिया है। एक्स्ट्रा वायर को हम कट कर लेते हैं। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्या जंपर सही तरीके से लगा है कि नहीं। ये जंपर यहाँ से जा रहा है, या मतलब ये ट्रैक यहाँ से जा रहा है इधर से होते हुए इसमें, तो यहाँ से हम डायरेक्ट इधर पे चेक करेंगे। तो बिल्कुल, एक सेकेंड, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद ठीक है। अब ये जो ट्रैक जा रहा है इधर वाला, वो जा रहा है इधर पे। ठीक है, ट्रैक बिल्कुल ओके है। एक बार मैं इसको पावर देके देख लेता हूँ। अच्छा, पावर देने के लिए AC L AC N, यानी कि जो अपना AC करंट है
बाहर से जो अपने एसी वोल्टेज है वो यहाँ पे देनी है, एल वाला लाइव, एन वाला न्यूट्रल। बाकी ये आउटपुट के हैं, ये हाई मीडियम लो जो आपके फैन वगैरह है उसके लिए है। बाकी एसी यहाँ पर इसको देना रहेगा। चलिए यहाँ पर मैंने वायर को कनेक्ट कर लिया है लाइव और न्यूट्रल के पॉइंट पे, ये देख सकते हैं आप। अब एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ और वोल्टेज मुझे चेक करनी कहाँ पे, वोल्टेज मुझे चेक करनी है यहाँ पर पॉइंट पे जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। जैसे ट्रांसफॉर्मर है या इस कैपेसिटर पे चेक कर लेना है, सिंपल से ये कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेनी है, ठीक है। चलिए इसको हम 1 सेकंड के लिए ऑन ऑफ करेंगे, ताकि ऐसा ना कभी शॉर्टिंग रही आईसी वगैरह में तो क्या होता है कि सीरीज का बल्ब जल जाएगा, वरना चट से ब्लास्ट हो जाती काफ़ी बार ऐसी। तो चलिए ऐसा शॉर्टिंग तो फिलहाल मुझे नहीं मिल रही है। अब मुझे इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करनी है। पहले तो मैं एसी वोल्ट आ रही कि नहीं वो आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, डर लगती मुझे भी बहुत ज़्यादा कभी कभी। एक सेकंड, चलिए एसी वोल्ट पे सेट किया हुआ है, 249 वोल्ट एसी अपने इधर पे आ रही है। मल्टीमीटर की स्क्रीन शायद आपको दिख रही हो, तो ये एसी वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अब ये मेन कैपेसिटर पे डीसी वोल्ट अपने को चेक करनी है। एक सेकंड, इसमें डीसी नहीं बन रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, 0 पॉइंट कुछ दिखा रहा है। अच्छा आउटपुट में भी चेक कर लेता हूँ जो कैपेसिटर अपना था। नो, कुछ और फॉल्ट इसमें हो सकता है हो। चलिए डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको मैं। एसी लाइव, इस पॉइंट को देखें, ये जा रहा है इधर से यहाँ से यहाँ तक फ्यूज तो आपने चेक किया था बिल्कुल ठीक है। और ये ट्रैक जा रहा है इधर से ये डायोड्स पे। अब चलिए न्यूट्रल का जो पॉइंट है उसको ट्रैक करते हैं। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और रिले पे जा रहे हैं। और ये पॉइंट अपना, एक ये रेजिस्टेंस है और ये है, इसके बाद यहाँ पर ये डायोड पे। यानी कि ये फ्यूज तो हमने चेक कर लिया, इस रेजिस्टेंस को चेक करना बाकी था, तो हम वैसे ही चेक कर लेते हैं एक बारी हम, ठीक है। इसको मैं लाइन दे देता हूँ, एसी पे रख लेता हूँ। एक पॉइंट मैं फ्यूज के इधर पे रखूंगा और एक पॉइंट अपने इधर पे देख, 248 वोल्ट ठीक है, 50 वोल्ट ठीक है। इस तरफ नो, 1.7 वोल्ट एसी दिखा रहा है। इधर पे वोल्टेज आ रही है, इधर पे नहीं आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस 101% खराब है। एक तरफ फ्यूज लगा हुआ है, एक तरफ रेजिस्टेंस लगाई हुई है, लगभग ये 22 ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो एक काम करूंगा, इसको मैं ऊपर से फिलहाल के लिए 1 सेकेंड के लिए यहाँ पर एक जंपर लगा, मतलब जंपर कर लूंगा इसको मैं, यानी कि शॉर्ट कर लूंगा। इसके ऊपर से एक वायर डाल दी मैंने, जंप कर लिया है। अब मैं इधर चेक करूंगा। चलिए ऐसा कोई शॉर्टिंग तो फिलहाल नहीं दिखा रहा है इसमें। अब देखते हैं, यहाँ पर दोनों पे एसी वोल्ट दिखाना चाहिए, ठीक है, एसी वोल्ट आ गया। अब कैपेसिटर पे डीसी चेक करते हैं, मेन कैपेसिटर जो अपना है, हाँ 356 डीसी बना रहा है। अभी आउटपुट में जो कैपेसिटर लगा, क्या वो वोल्टेज बना रहा है कि नहीं? वाओ, 12 वोल्ट इसने बना दिया, 12.5 वोल्ट जितना हमें चाहिए था। और ये अपना 5 वोल्ट बना रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। ये वाला, ये पॉइंट बनाएगा 5 वोल्ट। इस सेकेंड, ये है अपना ग्राउंड का पॉइंट, हाँ ये ग्राउंड का पॉइंट है, ये 12 वोल्ट और ये वाला पॉइंट 5 वोल्ट बनाएगा, ठीक है। ओके है सारी वोल्टेज। अभी ये ना चालू हो चुका है 100%। अब यहाँ पर मुझे काम क्या करना है, ये रेजिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ना, इस रेजिस्टेंस को चेंज करके 22 ओम्स का यहाँ पर रेजिस्टेंस में डाल देता हूँ। और साथ में इसकी थ्योरी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको रिपेयर करने में। पहले मैं इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेता हूँ ताकि मुझे करंट ना लगे, कभी कभी धोखे में लग जाता है करंट। चलिए डिस्चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। अभी क्या है ना, यहाँ पर थोड़ा समझिए इस चीज़ को, वीडियो भले लंबी हो लेकिन कुछ ना कुछ सीख कर जो जाएंगे यार इसमें। हम, मेरे केस में तो ये फॉल्ट था,
आपके केस में अगर आईसी का फॉल्ट हो, कभी कभी क्या होता है ना, ये आईसी खराब हो गई, शॉर्ट हो गई, तो आप क्या करोगे? फिर तो सर्किट आपने किसी न किसी से चालू करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स है लाइव और न्यूट्रल के। ये लाइव जा रहा है इधर से और न्यूट्रल जा रहा है इस रेजिस्टेंस से डायोड्स पे, और डायोड्स पे जाने के बाद ये एसी को डीसी में बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा या रेक्टिफाई कर देगा। ये देगा इसको कैपेसिटर को, ये इसको फिल्टर करेगा। इसके बाद ये जाएगा अपना आईसी पे, आईसी इसको स्विचिंग करवाएगी, ये वोल्टेज को एक पल्स बनाएगी और ये ट्रांसफॉर्मर को देगी। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, उस पल्स को स्टेप डाउन करेगा और 12 वोल्ट में स्टेप डाउन करने के बाद इधर पे ये डायोड को देगा, और डायोड इसको, एक शॉर्ट की डायोड है, ये स्विचिंग करेगा, मतलब ये फास्ट रिकवरी डायोड जिसको बोलते हैं, एफआरएसआर डायोड ये होते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको स्विचिंग करके इसको देंगे और ये इस डीसी को फिर फिल्टर करेगा। ये फिल्टर करने के बाद फिर आपका जहाँ पर जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट है, जहाँ पर 12 वोल्ट मिलनी चाहिए वहाँ पर 12 वोल्ट, और जहाँ पर 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ पर तक आया, उसके बाद ये रेगुलेटर लगा के 5 की जगह 5 दिया जाएगा, 12 की जगह जहाँ 12 चाहिए, जिस आईसी को चलाने के लिए उस आईसी के लिए उतना वोल्टेज यहाँ पर बनेगा। सीधी सी बात है, ये जो ट्रांसफॉर्मर है सिंगल, वो 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है ये वाला। अगर आपके केस में मेन आईसी खराब हो जाती है और आप क्या करें, तो मेन आईसी खराब होने वाली स्थिति में आपको यहाँ पर एक एसटीआर मॉड्यूल लगा लेना है। 5 वायर एसटीआर मॉड्यूल आता है, उसके कनेक्शन मैंने वैसे वीडियो में बताए हैं किस तरीके से होते हैं। सारे एसएमपीएस में कनेक्शन बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है? तो वो वीडियो जरूर देखें आप, कमेंट में पिन कर दूंगा। तो उसको लगा लें, सिंपल सा। अगर आईसी नहीं मिलती, अगर आईसी मिलती तो अच्छी बात है, वैसे इजीली मिलती नहीं है। एसटीआर मॉड्यूल बहुत इजीली मिल जाता है, उसके कनेक्शन करके। ये है पहला मेथड इस पीसीबी को चालू करने का। दूसरा है 12 वोल्ट का एक अडेप्टर आपने ले लेना है। अब आपने 12 वोल्ट का एक अडेप्टर ले लेना है और उस अडेप्टर को करना क्या है कि आउटपुट में लगा लेना है। यहाँ पर जो ये मेन ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है और इसके बाद जो 12 वोल्ट जो बन के जिस मेन कैपेसिटर में जाके पहले स्टोर हो रहा है, उस कैपेसिटर के जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, प्लस और माइनस का पॉइंट, एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। ये माइनस का पॉइंट होगा यहाँ पर ये, और ये प्लस का पॉइंट ये। तो इस बड़े वाले कैपेसिटर पे ये जो 12 वोल्ट जहाँ पे जाके स्टोर हो रही है, उस कैपेसिटर में एक 12 वोल्ट 2 एम्पीयर की सप्लाई ले लेनी है, या कोई भी आपने एडेप्टर लेना है, उसका प्लस माइनस यहाँ पे जोड़ लेना है, सिंपल सी, बस काम बन जाएगा। और यहाँ पे एसी जरूर देना है। एसी इसलिए देना है क्योंकि आपकी ये रिले भी चलनी है ना, तो ये रिले के लिए भी आपको एसी यहाँ पर जरूर देनी है, एसी यहाँ पर देनी है, और यहीं से एडेप्टर की ही कनेक्शन आपको वहाँ पर कर देनी है, ठीक है? यहाँ पर कंपलसरी इसको 12 वोल्ट डीसी चाहिए, और एसी यहाँ पर इसलिए चाहिए क्योंकि ये रिले के लिए भी यहीं से कनेक्शन जा रहा है। सपोज आपका ये, तो चलिए मैंने एसएमपीएस को चालू करने के लिए 2 ट्रिक आपको बता दी। अगर आपको फिर भी समझना है तो लाइव डेमो कभी ना कभी दे दूंगा, अगर कमेंट करेंगे तो इसी पीसीबी में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको तब तक होल्ड कर दूंगा मैं। और दूसरा, काफ़ी काफ़ी बार क्या होता है कि अपने को कोई रिले काम नहीं कर रही है। सपोज कोई रिले अगर काम, रिले का मतलब है कोई अगर लो मीडियम हाई वाला कोई काम नहीं कर रहा है, या क्लीन वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको रिले पे काम करना है। सपोज आपका अदर फंक्शन काम कर रहे हैं, हाई मीडियम या लो में से कोई एक काम नहीं कर रहा है, तो हाई वाला का रिले आप पकड़ लो। ये हाई वाला पॉइंट है ये, इससे रिलेटेड जो रिले है वो है ये। इस रिले को आप चेंज कर दो, इस रिले को चेंज कर दो। इंटरनली कभी ख़राब हो जाती है तो ये आपका प्रॉपर स्विचिंग नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये आउटपुट नहीं देगी और वो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो उससे रिलेटेड रिले पे आप काम करें जो फंक्शन काम नहीं कर रहा है। और दूसरा है, अब कभी कभी क्या होता है ना, सारी रिले बिल्कुल डेड है, 12 वोल्ट भी बन रही है, फिर भी आपकी रिले, कोई भी रिले चालू नहीं हो रही है। रिले में जो 12 वोल्ट आपके रिले को जो 12 वोल्ट मिलती है, इस और इस पॉइंट पे मिलती है। रिले के एक साइड को 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें से बीच का पॉइंट छोड़ दो, साइड के 2 पॉइंट आपकी कॉइल के पॉइंट होते हैं। यहाँ से 12 वोल्ट आ रही है और ये रिले पे जाती है, जो कि आपकी रिले चालू होगी। इन रिलेज को चलाने के लिए, इन रिलेज को ड्राइव करने के लिए एक आईसी लगी हुई रहती है, ULN 2003 या 2003 यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। उस आईसी पे खराबी आने की वजह से, या उस आईसी को प्रॉपर वोल्टेज ना मिलने की वजह से, आपका क्या होगा, रिले ड्राइव नहीं हो पाएगी। तो या तो इस आईसी का फॉल्ट हो सकता है उस केस में,
जब सारी रिले काम नहीं कर रही हो या फिर इसमें 12 वोल्ट प्रॉपर नहीं जा पा रही है। तो उससे रिलेटेड ट्रैक देखें तो ये देखो, ये 12 वोल्ट यहाँ पे गई, देखो यहाँ पर देखो, ये मेन कैपेसिटर है बड़ा वाला, इसके ग्राउंड पॉइंट इस इधर पे चला गया और ये पॉजिटिव वाला इधर पे, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स में प्लस माने जाएगा तब ये आईसी चालू होगा। और इस आईसी को चलाने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, और ये आईसी, इस आईसी का नंबर भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, मेन फंक्शन आईसी है शायद ये। जिसे इस आईसी के ऊपर जरूर, वैसे कुछ भी नहीं लिखा है इस आईसी का नंबर, वैसे हर कंपोनेंट का नंबर लिखा है लेकिन इस आईसी का नंबर नहीं लिखा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आईसी का नंबर ये, तो मेन प्रोग्रामिंग आईसी यही है। तो चलिए, अगर हाँ, अब एक और केस, अगर आपका डिस्प्ले पे कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी लाइट चालू नहीं है या डिस्प्ले वर्क नहीं कर रही है, बाकी इधर आपने चेक किया तो 12 वोल्ट प्रॉपर बन रही है, फिर भी डिस्प्ले पे काम नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर 5 वोल्ट और ग्राउंड पे आपको वोल्टेज चेक करनी है, 5 वोल्ट यहाँ पर आ रही कि नहीं वो चेक करनी है, ठीक है, 5 वोल्ट और ग्राउंड ये चेक कर लेनी है। सपोज वोल्टेज बन रही है फिर भी आपके डिस्प्ले पे कोई भी ऐसा फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो आपकी ये जो आईसी है, ये जो आईसी है वो ख़राब होगी, क्योंकि ये जो डाटा जो ये जो आप देख रहे हैं डाटा की जो लाइन है इसी आईसी से कनेक्टेड है, डाटा की जो लाइन है वो इसी आईसी से कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस लगा के इसी आईसी से कनेक्टेड है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए है। तो इस आईसी में खराबी आने की वजह से आपका डिस्प्ले पे वर्किंग नहीं हो सकती है। पहले वोल्टेज चेक करो, उसके बाद सपोज वोल्टेज नहीं बन रही है डिस्प्ले पे 5 वोल्ट, तो इस रेगुलेटर जो कि 78.5 का एक छोटा सा एसएमडी रेगुलेटर है उसको चेंज कर दो। अगर ये नहीं है तो बड़े वाला रेगुलेटर आप ले लो, उसको आप सेम एज इट इज इधर पे लगा सकते हो, इधर पे, ठीक है, इधर पे उस रेगुलेटर को लगा सकते हो, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना। बहुत सारी वीडियोज और आने वाले टाइम पे और बताऊंगा। फॉल्ट भले इसमें छोटा सा था लेकिन जानकारी आपको मैंने अदर चीज़ों के साथ में भी दी थी, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब मुझे एक काम यहाँ पर करना है, इस रेजिस्टेंस को चेंज कर लेना है, क्योंकि इसकी जगह मैंने जंपर मारा हुआ है, तो जंपर नहीं लगाना है हमें, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना है जो कि 22 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर होएगा। वैसे इधर पे लिखा रहेगा इसके वैल्यू, फिर भी मैं देख लूंगा, एक बार मैं इसको कट कर लेता हूँ, देखता हूँ कंपनी ने कितना लिखा हुआ है, लिखा नहीं लेकिन इसका कलर कोड के हिसाब से इसमें 22 ओम्स का लग रहा है, ठीक है। चलिए, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।